लालू परिवार स्ट्रेटजी तो बनी रही है लगातार, चुनाव करीब हैं, मगर जो परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं उस बीच लगातार आप देखिए तेजस्वी यादव का स्टैंड रहता है कि नहीं, हमारे परिवार से बहुत ज़्यादा लोग राजनीति में नहीं हैं, नहीं लड़ रहे हैं, और नाम गिराने लगते हैं। चिराग पासवान की बात कर देते हैं, अशोक चौधरी के परिवार की बात कर देते हैं, इस तरीके से डिफेंस करते हैं। मगर इस बीच चर्चा है कि कोई और भी आने वाला है, राजनीति में एंट्री मारने वाला है। देखिए, आपको ये बताएं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एनडीए पर हमला किया है और ये कहा है कि एनडीए का असली मतलब नेशनल दामाद आयोग है, और उसके बाद से ये लड़ाई बहुत तेज हो गई, और ये लड़ाई इस तरीके से तेज हो गई कि जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, इन लोगों ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर हमले करने शुरू कर दिए। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीच में विजय सिन्हा भी कूदे थे और उन्होंने एक टर्म दिया था, टर्मिनोलॉजी। लालू प्रसाद की पार्टी यानी आरजेडी को उन्होंने ससुराल पार्टी बताया था। ससुराल का मतलब उन्होंने समझाया भी था, वो ये समझाया था कि स से साधु, सू से सुभाष, रौ से रबड़ी और लौ से लालू। तो मतलब सुभाष, साधु, राबड़ी एंड लालू की पार्टी है आरजेडी। बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव नजदीक है और उससे पहले आप इस तरह का बात, तंज, व्यंग काफी चरम पर देखेंगे। एक्चुअली तेजस्वी यादव एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि देखिए, इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद गिरे हुए हैं, और हमारे परिवार से अब कौन चुनावी मैदान में आएगा, अभी तो कोई नहीं आने वाला है। दरअसल आप देख लें, तेज प्रताप हसनपुर से जीते हैं और तेज प्रताप को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है और परिवार से भी निकाल दिया है, तो तेज प्रताप यादव आरजेडी से लड़ने वाले तो है नहीं। जहां तक सवाल है रोहिणी आचार्य का, 2024 में वो चुनाव लड़ी, राजीव प्रताप रूडी से चुनाव लड़ी, उसमें काफी हिंसा भी हुई। रोहिणी जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय दिखाई पड़ रही थी और उनको लेकर के ये कहा जाने लगा कि वो एक आदर्श बेटी हैं। आदर्श बेटी उनको इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी प्रदान किया। लालू प्रसाद जिंदा है तो उनमें कहा जाता है उसमें रोहिणी का बहुत बड़ी भूमिका है। रोहिणी एक्स पर बहुत एक्टिव रहती हैं, ट्विटर पे अपने विचार प्रकट करती हैं, सिंगापुर में उनका परिवार रहता है और रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा अंदर खाने जरूर है कि क्या वो लोकसभा चुनाव में हारने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, इस तरह की चर्चा है। पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई आप देख लीजिए, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे वोट ज्यादा हैं, हमारे विधायक ज्यादा हैं, और उस प्रोपोर्शन में हमारे परिवार के कितने लोग हैं, तो वो बताना चाहते हैं देखिए हम हैं, मेरा भाई है। कहने का मतलब वही था उनका। रोहिणी उतरी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव जीत करके गई, तो उनका कहना था कि 4 लोग ही तो राजनीति में है। पर 4 लोग राजनीति में है, पिता का नाम भी आता है, पिता तो सर्वे सर्वा हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। वो भले ही चुनाव न लड़ सकें, लेकिन अभी भी आरजेडी उन्हीं के नाम पर चलती है। लोग उन्हीं को अपना आदर्श मानकर वोट देते हैं जो उनके समर्थक हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं और बिहार में उनका जादू अभी भी कायम है, इसलिए इस बात को कौन इनकार कर सकता है। जहां तक राबड़ी देवी का सवाल है, तो वो भी तो एमएलसी हैं, और एमएलसी हैं वो विधान परिषद जाती हैं, कई बार बोलते सुनी जाती हैं, सरकार का विरोध जबरदस्त तरीके से करती हैं, तो राबड़ी देवी भी तो हैं ही। और कुछ बहनोई हैं, तो जो बहनोई हैं एक दिवंगत नेता मुलायम सिंह के पोते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं, और वो राजनीति करते हैं तो अपने दादा की छत्र छाया में करते हैं, उनके नाम के तले करते हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी आता है। और जहां तक सवाल है हरियाणा का, क्योंकि एक बहनोई वहां पर भी हैं, तो वो भी उनका पुराना कांग्रेस से नाता रहा है, उनके पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे। तो इस तरीके से परिवारवाद पर देखिए, परिवारवाद पर सीधे तौर पर अगर आप देखें तो अब कोई भी पार्टी बोलने की स्थिति में रह नहीं गई। एकदम ठीक है। हाँ, ये बात और है कि कुछ पार्टी में कोर लोग ही पूरे परिवार के लोग, हाँ, ये अलग, और कुछ पार्टी में दूर दूर से परिवार के लोग हैं। इसलिए अब ये डिफरेंशिएट करना कौन परिवारवादी है और कौन नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा।
अगर ये मुद्दा होता तो आखिरकार रामविलास पासवान जो दिवंगत हो गए, उनके बेटा को उनकी पार्टी की विरासत क्यों मिल गई? जरा ये बात समझिए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन चुनाव क्यों जीतते हैं, जरा इस बात को भी समझिए। और जीतन राम मांझी की बहू भी चुनाव जीत करके आ गई हैं, इस बात को भी समझिए। उनकी समधन भी राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उस बात को भी आप समझिए। लालू प्रसाद के कई दामाद राजनीति में आना चाहते हैं, इसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा है। कई बेटियां आना चाहती हैं, उसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा है। तो क्षेत्रीय दल खास तौर पर परिवारवादी है, एक ही परिवार के लोग इस तरीके से पार्टी पर हावी रहते हैं और जनता का उन्हें समर्थन मिलता है। तो जनता का जिसको समर्थन मिले अल्टीमेटली वही तो हीरो कहलाता है। इसलिए परिवारवादी का जो ठप्पा है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कोशिश जरूर किया था, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, पर यह कोशिश झारखंड में फेल हो गई। झारखंड में आप देखिए जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, और देख लीजिए किस तरीके से परिवार में सत्ता को लेकर के लड़ाई भी हुई, लेकिन क्या फर्क पड़ा, हेमंत सोरेन जीत करके आए। उसी तरीके से परिवारवाद से कैसे किनारा कर लेगी बीजेपी, जब चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से जीतते हैं। और ये देख लीजिए अरुण भारती के एक और बहनोई आयोग के सदस्य बनते हैं, बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं। अशोक चौधरी के दामाद को भी पुरस्कृत किया जाता है। अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ती है। तो आखिरकार कितनों का नाम लिया जाए, और खुद सम्राट चौधरी किनके बेटे हैं। बीजेपी में भी अगर जो आप एक बात बोल रहे हैं कि जनता भी एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ, जनता एक्सेप्ट कर चुकी है। मुझे लगता है जनता के बीच ये मुद्दा रहता है। नहीं, जनता के बीच में ये कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं रहता है। ये बात आप जान लीजिए। अगर आपके पिता दादा के किए हुए कार्य अच्छे हैं, लोगों ने पसंद किया है, तो जनता बड़े ही सहजता के साथ और बड़े ही तत्परता के साथ आगे बढ़ता का बेटा नेता बनेगा, आप लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको मान गए कि कोई बड़ी बात नहीं है। अरे और एट द एंड तो चुनाव तो जीतना ही पड़ेगा आपको। देखिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो अभी तक राहुल गांधी कांग्रेस के इतने बड़े नेता कैसे बने हुए, इस बात को समझना जरूरी है ना। और क्या कांग्रेस बिना गांधी परिवार का सर्वाइव कर सकती है? और कोई एक भी ऐसी पार्टी नहीं जिसने हाई मोरल स्टैंड लिया हो कि भाई हमारी पार्टी में आप देख लीजिए कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, संभव नहीं। सभी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी में मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में कई सारे ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जो ये क्रॉस चेक करती हैं और इससे दूर रहने का प्रयास करती हैं, पर प्रयास करते हैं, पर सफल कहां होते हैं। फिर भी बहुत हद तक ऐसा होता है। बीजेपी में तो ये नहीं है ना कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री, वो नहीं है, इस तरह की बात तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की भी बात नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। पर अब बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि किसी बड़े नेता का बेटा विधायक नहीं होगा। अगर वो मेहनत कर रहा है, वो लोगों के बीच में है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो विधायक बन रहा है। वो शुरुआत से अपनी राजनीति कर रहा है। तो एकदम कह देना कि परिवारवाद से बीजेपी भी दूर है, ऐसा नहीं है। पार्टी के भीतर इसका प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इसके खिलाफ मुखर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं आ रहा है? आपको अगर समर्थन चंद्रबाबू नायडू से लेना है, तो क्या आप चंद्रबाबू नायडू को परिवारवादी होने से रोक पाएंगे क्या? अगर आपको समर्थन वैसे दलों से लेना है, मान लीजिए कल को सुखबीर सिंह बादल से समर्थन लेना पड़ा, बहुत दिन तक शिरोमणि अकाली दल एनडीए में था ही ना। अगर शिरोमणि अकाली दल था तो प्रकाश सिंह बादल थे और सुखबीर सिंह बादल थे। फिर प्रकाश सिंह बादल की बहू आपको दिखाई पड़ती हैं कि किस तरीके से संसद में दिल्ली में बोलते हुए नजर आती हैं। सवाल यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवाद से बाहर निकल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी के देख लीजिए भतीजे अभिषेक बनर्जी उनकी कुर्सी लेने को सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। आप देख लीजिए बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे अब बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं शिवसेना उद्धव में। तो परिवारवादी पार्टियों से दूरी बना करके चलना एक नेशनल पार्टी के लिए संभव नहीं है। अगर कोलिशन एरा होगा, बिहार में देख लीजिए चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर बीजेपी बोलेगी तो बीजेपी से सवाल कर दिया ना। यही तेजस्वी यादव ने पलट के कह तो दिया कि एनडीए नेशनल दामाद आयोग है जी, कह तो दिया तेजस्वी यादव ने। सोचिए परिवारवाद के मुद्दे पर
तेजस्वी यादव पलटवार कर रहे हैं। मतलब सोचिए एनडीए में काफी ऐसा क्या हो interesting है। गया, ये इंटरेस्टिंग है। परिवारवाद के नाम पे उनको चुप किया जाता था, लेकिन जिस तरीके से अशोक चौधरी ने किया, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने किया, जिस तरीके से चिराग पासवान ने किया, अब तेजस्वी यादव पलटवार मुझे लगता है उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि डिफेंसिव नहीं रहना है, अब इस पे एग्रेसिव रहना नहीं, है। देखिए, कि हमारे परिवारवाद की कोई बात करेंगे तो हम सामने का परिवारवाद साहब गिनाएंगे। एग्रेसिव आप तब होंगे ना, एग्रेसिव आंख बंद करके बैट घुमाने से तो एक बार बॉल लग जाएगा, जी। पर आप दूसरी बार घुमाएंगे तो बोल्ड ही होंगे। एग्रेसिव इसलिए हो गए क्योंकि उनको दिख गया कि अरे भाई कैसे मुझे परिवारवादी कहते हो, तुम कैसे परिवारवादी से परे हो, Correct। तुम ये बता दो अशोक चौधरी की बेटी और दामाद हैं या नहीं है, वो कैसे परिवारवाद से परे हैं। आप देख लीजिए जीतन राम मांझी की बहू, बेटा और ये सब लोग इन्वॉल्व है, समधन चिराग पासवान के बहनोई, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं। पूरा रामविलास पासवान दिवंगत नेता का पूरा परिवार पॉलिटिक्स में था और उनकी मदद से एनडीए की सरकार चल रही है ना। इसलिए सीधा परिवारवाद पर बहुत ज्यादा ज्ञान बांटना मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए बहुत आसान जो हम बात